आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को शुरू करते हुए आज कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए संभाग प्रभारी हरिमोहन और अजमेर नगर निगम प्रभारी हाकम अली ने कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी की। कांग्रेस संभाग प्रभारी हरिमोहन ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि कांग्रेस इस बार यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस द्वारा स्थानीय नेताओं और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों की रायशुमारी के बाद ही टिकट का ऐलान करेगी और अजमेर नगर निगम में अपना बोर्ड बनाने में कामयाब होगी। हरिमोहन ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशकों से धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करती रही है और यही उसकी जीत का आधार बनता है, लेकिन इस बार विकास का मुद्दा इस चुनाव में हावी रहेगा। संभाग प्रभारी हरिमोहन ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में कोटा शहर को विकसित किया जा रहा है, उसी तरह का विकास यदि कांग्रेस का बोर्ड यहां बनता है तो अजमेर में भी नजर आएगा। हरिमोहन ने आरोप लगाया कि अजमेर में जब भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है, प्रदेश में उनकी सरकार रही है, बावजूद इसके अजमेर विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। संभाग प्रभारी हरिमोहन ने दावा किया कि कांग्रेस यह चुनाव एकजुटता के साथ लड़ेगी। मैंने आपको मूल रूप के जो सिद्धांत की बात थी वो हमारा फार्मूला रहेगा और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ के स्थानीय स्तर पर जो नेतृत्व करते हैं, जिनकी विशेष जिम्मेदारी, चाहे हमारे वो चुनाव लड़े हुए हारे हुए विधायक हों, चाहे इस एरिया में रहने वाले पूर्व विधायक हों, चाहे हमारे जिला कांग्रेस के वो अध्यक्ष हों, चाहे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, वो सब लोग मिलकर के जो नाम सुझाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि सबकी इच्छा ये है कि बरसों से जिस प्रकार से हम यहाँ पर नगर परिषद नगर निगम में काबिज न हो पाए, हम प्रयासरत हैं, हम काबिज। आपको उम्मीद है वो मिलके एक नाम सुझा देंगे? किसका? ये सारे जने मिलके एक नाम पर सहमत हो जाएंगे आप? नामों पर? नामों का अभी कोई फैसला नहीं है, ये स्थानीय लोग तय करेंगे। ये हमारे हाकिम अली जी यहाँ के प्रभारी हैं, संभव है कोई ऑब्जर्वर है कोई और आ जाओ नगर निगम के लिए। ये तसल्ली से इन सब लोगों की राय जानेंगे। राय जानने के बाद जो लोकल लेवल पे, जैसा कि आप परंपरागत परिपाटी जानते हैं सभी राजनीतिक दलों की, उस हिसाब से जो नाम आएंगे, उन नामों में जो भी श्रेष्ठ होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 श्रेष्ठ होते हैं, 2 में 19-20 का फर्क होता है, लेकिन मजबूरी है टिकट एक को देना पड़ेगा। कब तक सूची कब तक आ सकती है? ये 15 तारीख लास्ट है, उससे पहले देंगे। सर, शहर को पायलट साहब का शहर कहा जाता है, मतलब यहाँ पे प्रमुख है, उन्हीं को माना जाता है, नेता भी उनके सुनते हैं, तो ऐसे में किसको प्रबल मानते हैं आप? मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो, या पायलट साहब के जो नेताएं हैं मान लो शहर के हो, या कांग्रेस संगठन। तो इसमें किसी की नहीं? उसमें पायलट साहब खुद हैं भाई, कांग्रेस संगठन पायलट साहब खुद हैं, संगठन से बड़ा तो कोई भी नहीं है। पायलट साहब हमारे सम्मानित नेता हैं, इसमें कहाँ विवाद कहाँ है? ऐसी बातें क्यों छिड़ रहे हो? भाई बात ये भी आती है, इसको इधर उधर डाइवर्ट मत करो, इशू को डाइवर्ट मत करो। टिकट ऊपर चले जाएंगे। इशू हमारा मूल इशू ये है, आपका इशू है पॉलिटिकल, हमारा इशू है आप चले गए इशू। हम तो नगर निगम चुनाव में थे, आप गांधी परिवार में चले गए, तो नगर निगम चुनाव गांधी परिवार में आपने भेजा मुझे, मैं तो जा ही नहीं रहा था, आपने प्रश्न किया तो गांधी परिवार में जाना पड़ा। मैं नहीं गया था, मैं गांधी परिवार में नहीं गया, और गांधी परिवार पे हमको गर्व है। मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो बता दो आपको। इस जिन मुद्दों पर है वो केवल इस मुद्दे पर इनके हम समग्र रूप से अजमेर शहर का किस प्रकार से चतुर्मुखी ढंग से किस प्रकार से इसको विकसित करके एक नए शहर के रूप में पैदा कर सके। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि आप कभी कोटा जाके देखिए, प्रशांति धारीवाल स्वास्थ्य मंत्री का, इसका स्वायत्त शासन मंत्री का विजन देखिए, तब कोटा क्या था और आज कोटा क्या है। अगर आप हमको मौका देंगे तो कोटा से भी बेहतर इसको बना देंगे। और पर्यटन की दृष्टिकोण से, जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो इस नगरी का महत्व है, वो राजस्थान में किसी दूसरी का नहीं है, ख्वाजा साहब की दरगाह का है, पुष्कर है। तो हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं, और मैं तो चाहूँगा, मैं बात करूँगा कि एक चुनाव घोषणा पत्र निकाले कि हम क्या करेंगे, हम विजन देंगे कि इस पवित्र नगरी को, इस पर्यटन के रूप में विकसित धार्मिक नगरी को
हम कैसे विकसित करके एक मॉडल के रूप में राजस्थान में इसको दिखाएं, ये हमारा सपना है। किस तरह का मॉडल होगा ऐसा कुछ? ये मॉडल तो इंजीनियर बनाएगा। कोटा का मॉडल आप जाके देखिए, कोटा का मॉडल आप जाके देखिए। अरे बात एक मिनट, अरे बात सुनो। हाँ, बिना टेंशन के चलने तो मामला यूं नहीं। शर्मा साहब, महिलाओं को भी जो आपके जो एससी की महिला ही बनेगी नहीं, वो तो है, वो तो चेयर पर उसी हिसाब से जो वार्ड है उनमें एससी की महिला को ही मिलेगा टिकट। और कहीं आवश्यकता पड़ी, ऐसी भी संभावना है कि जनरल से भी अगर जीत सकने लायक है तो हम एससी की महिला को दे दें। बीजेपी वाले तो आपकी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, आपका इरादा क्या बीजेपी के? उनकी तो आदत है, ब्लैक ही ब्लैक दिखता है, व्हाइट उनको नजर आता ही नहीं है, चाहे ब्लैक मनी हो, बोलते बहुत है। अरे बात सुनो, अरे बात तो सुनो, उनको यही तो जवाब है, उनको ब्लैक ही ब्लैक नजर आता है। उनको ब्लैक मनी बहुत नजर आई थी चुनाव से पहले मोदी जी को, अब कहाँ गई हो? तो ब्लैक की आदत है, हमारा तो व्हाइट है सब काम, हमारा तो व्हाइट है। चाहे ईडी बुलवा करके दिखवा लिया, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर बुलवा करके दिखवा लिया, बेदाग निकले। बहुत कोशिश कर ली सरकार है गिराने। बीजेपी का जो पिछला बोर्ड था उसको लेके कुछ आप 5 साल तक अभी कांग्रेस बोली नहीं कुछ ठीक, तो नाकामियों को लेके कुछ नाकामियों का जो सवाल, उस बोर्ड की? बिल्कुल आपका कहना सही है। सबसे बड़ी नाकामी तो ये है कि उनकी सरकारें होते हुए भी इस नगरी को वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं कर पाए और केवल डाइवर्ट धार्मिक आधार पर करके मतों को बटोरने का जो षड्यंत्र है ना, विकसित किया उन्होंने उनकी सरकार। पूर्ववर्ती सरकार उन्होंने अजमेर का खाका बदला है जो 20 और 30 साल से चल रहे हैं, कोई खाका बदला है? आपको खाका नजर आता है क्या कहीं के? सबसे मूल बात यह है उनकी काम नहीं करने के कारण, विकसित नहीं करने के कारण हमारा तो एक विजन है हम डेवलपमेंट करें, उनका विजन है कि कैसे आदमियों को भ्रमित करके मत प्राप्त करें। ये अंतर है उनमें ना। तो विजन जानना चाहते हैं, आपका विजन क्या है अजमेर को लेकर? मैं बता रहा हूँ ना तो वो आपको। तो इंजीनियर तय करेगा। एक विजन कम है क्या? कौन? ये जो विजन इसको कोटा की तरह पूरे राजस्थान के स्तर पर इस नगरी को सरकार तो यही कांग्रेस की तो है, क्यों नहीं कर रहे हैं? जरूरी है क्या निगम में हो? अभी क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस ये कौन सा प्रश्न हो? अभी 30 साल से आप उनको क्यों चुन रहे हो और प्रश्न हमसे कर रहे हो? अरे तो यार विजन, बात सुनो, विजन की बात करना आसान है। विजन क्या हो आप बताइए, क्या विजन होना चाहिए? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना विजन बताओ क्या होना चाहिए? पिछले बोर्ड में मिलकर चले अरे आप अपना विजन बताओ ना भाई, ये विजन है हमारा, उस विजन को भी शामिल करेंगे। आप कोई विजन दोगे तो उसको भी शामिल करेंगे ना, आप अपना विजन दो। अरे नहीं यार क्या हो, अरे अजमेर के हित में तो दो, अजमेर के हित में तो दो ना, पार्टी के हित में नहीं दो तो अजमेर के हित में दो। दीजिए दीजिए दीजिए, वेलकम। निकाय चुनाव के नतीजे क्या तय करेंगे बीसीसी गठन का फॉर्मूला? किसका? बीसीसी गठन का? नहीं, डीसीसी का गठन का अभी नहीं, बाद निकाय चुनाव के नतीजे तय करेंगे, दिखा बाद में। नतीजे तय ये जो हैं व्यवस्था हमारी वो और ऑब्जर्वर हैं, ये यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं और भी इनकी सहायता करने के लिए हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी मैं इनके साथ यहाँ आऊँगा और प्रयास करेंगे, उस प्रयास में आप भी भागीदारी निभाएं और एक रचनात्मक सोच के साथ। 30 साल में हमारा सहयोग करने की बात तो करो। टिकट उसी तर्ज पे दोगे क्या? अगर बीसीसी के मेंबर सरकार को बनाने उसी तर्ज पे टिकट दोगे क्या? किसी से टिकट देना हो? निश्चित रूप से जो हमने सोच आपके सामने रखा उसी सोच के अनुसार हम टिकट वितरण करें, उसी सोच से करें।